नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। रीट 2025 मास्टर क्लास मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं शिक्षा मनोविज्ञान के 2011 के बाद रीट और आरटेट या थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी। दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके विगत एग्जामों के अंदर, रीट एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ रीट की बात कर रहा हूं, रीट एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो जो भी साथी रीट चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य परीक्षा हो जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चनों की शुरुआत करता हूं। तो एक बार जल्दी से जो भी मित्र जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दें, और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वेश्चन सीधा सा पूछा है कि अधिगम का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लूम ने किया था, बीएस ब्लूम ने। किसने किया था? बीएस ब्लूम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। पहला, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। यानी माता पिता से उपहार के लिए कर रही है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देखेगी, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन, यानी कि इला है, पढ़ाई तो कर रही है लेकिन किसके लिए? विद्यालय का नाम करने के लिए। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि रखती है, यानी सब कुछ अपने लिए कर रही है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वेदता, वस्तुनिष्ठता, अभिसमता, ये अलग है इनसे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक है, बच्चा है, तो बच्चा ही होगा। शिक्षार्थी, विद्यार्थी केंद्रित, तो बच्चा यानी विद्यार्थी खुद होगा। नेक्स्ट है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करना, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। कितने घंटे निर्धारित है प्रति सप्ताह? 45 घंटे। कितने? 45 घंटे। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता जैसी। कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए। तो स ऑप्शन देखिए आप यहां पे, ऑप्शन स जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ये देखिए ऑप्शन 4 है जो यहाँ पे सही रहेगा। छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक जो अंतःक्रिया है उसको प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों, अब आगे देखिएगा, कुचामन ऑनलाइन क्लासेस, सबसे पहले ऐप का नाम है वो नोट कर लीजिएगा। आप जाइए सबसे पहले प्ले स्टोर पे, देखिए इसकी खासियत बता दूंगा मैं। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। समझ गए?
वहां पर एप मिलेगी और वहां पर एप में मिलेगा आपको रीट पात्रता का कंप्लीट लाइव बैच और रीट मुख्य परीक्षा का कंप्लीट बैच दोस्तों। समझ गए, चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, दोनों के लाइव बैच आपको मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कंप्लीट लाइव बैच है, ये कंप्लीट लाइव रहेगा। साथ में आपको इसके अंदर रिकॉर्डेड मैटर भी मिलेगा, हर एक मैटर रिकॉर्डेड भी रहेगा। साथ के अंदर आपको यहाँ पर नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉडल टेस्ट भी रहेंगे। मॉडल टेस्ट है वो भी आपके लिए यहाँ पर रहेंगे दोस्त। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर विजिट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज, तो इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलिए नेक्स्ट में, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। यह रहा क्रियात्मक अनुसंधान, एक शोध, एक कार्य जिससे जो समस्या है उसका तत्काल हल निकाला जा सके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राक-टोली आयु है, अनुकरणीय आयु, यह बचपन की विशेषता नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल करने की आयु होती है, खिलौना आयु भी होती है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता होती है अपसारी चिंतन से, और ऑप्शन द देखिए अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक तो प्रकृति और दूसरा है पोषण विवाद। ये किससे संबंधित है? प्रकृति वातावरण हो गया और पोषण पालन पोषण हो गया। तो ये देखो वातावरण व पालन पोषण, ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन है जो गलत है? पहला, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, पहला ही गलत है। दूसरा है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। और तीसरा, चौथा है, विकास एक अनुकर्मिक प्रक्रिया है। तो यहां पर सिर्फ पहला गलत है, तो केवल एक ऑप्शन द है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्या? विकास। क्या? विकास दोस्तों। तो वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है 19, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षणों में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो मानसिक आयु हमें काटना है। बुद्धि लब्धि का अगर हम सूत्र काटें तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, यही होता है ना मानसिक आयु। तो वास्तविक आयु इंटू 100, और बुद्धि लब्धि कितनी दी हुई है? 75। देखो 75, मानसिक आयु 16 वर्ष का बच्चा, वास्तविक आयु दी हुई है बट्टा 100 बराबर हमारी यहां पर मानसिक आयु आ जाएगी। तो 4 बार गया, 3 बार गया, 4 से 4 बार गया, 4 3 12, ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। समझ गए? 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह थॉमसन का सिद्धांत है। यह किसका है? थॉमसन का। और ऑप्शन दे देखिए थॉमसन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण, यह आपकी प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक होगा उसकी बुद्धि लब्धि होगी 140। कितनी होगी? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि
स्कूल है उनको व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो सही रहेगा ऑप्शन द, समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ क्यों हो रहे हैं, ऑप्शन द यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति की नव्यता, जिज्ञासा है, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। दूसरा और चौथा ये यहां पे, तो ऑप्शन स यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 25 देखो भाई, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र देखो यहां पे लिखा हुआ, आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं लिख देता हूं यहां पे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु पर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को बढ़ावा कौन सी स्थिति देती है, यह पूछा गया है। पहला, तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो आपका द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह कैसा है? अच्छा सीखा है कुछ, यानी सकारात्मक स्थानांतरण है। क्वेश्चन 28 है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व। कौन सा करें कौन सा ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि का बुद्धि परीक्षण अंकित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, लेकिन पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफी अच्छे हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। किसकी है भाई? तो सही देखो, ये रहा, डिसलेक्सिया की, यानी कि पढ़ने से संबंधित विकृति की। क्वेश्चन 30 देखो भाई, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन 31 देखो, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। यह क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, और इसे कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव युक्ति। मस्तिष्क विप्लव युक्ति। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? किससे नहीं है? तो अंतर्वैयक्तिक समायोजन से। अंतर्वैयक्तिक समायोजन से। क्वेश्चन 33 देखिए, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण है, ये किसके द्वारा सुझावित किया गया था? नोवाक के द्वारा। नोवाक कहां पे? ये रहा, जोसेफ डी नोवाक। जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भाई। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 उठाइए, प्यारा क्वेश्चन आया आपके लिए। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित है ही नहीं? कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक है, वर्णनात्मक शिक्षण ये नहीं है, भावात्मक भी है, मनोगत्यात्मक भी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया था? लेविन, बंकिंघम, कोवे। स्टेफन एम कोवे ने नहीं दिया था। स्टेफन एम कोवे ने। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक, नामिक मापनिका। नामिक मापनिका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? ये रहा, बिना बोझ के सीखना। बिना बोझ के सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे होंगे यहाँ पे। तो ये गलत है आपका, द ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसमें? दिखाई देने वाली दैहिक व मनोवैज्ञानिक, फिनोटाइप। किसके रूप में? फिनोटाइप के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरण, सामाजिक, जैविक। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार? जैविक के अनुसार। क्वेश्चन 41 है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जिन पियाजे है अब्राहम मैस्लो नहीं है। कौन नहीं है? अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि नहीं है? कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक, दत्तक ग्रहण अध्ययन, ये नहीं है, दत्तक ग्रहण अध्ययन नहीं है। क्वेश्चन 43 है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? व्यक्तित्व का सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया था। किसने? स्किनर। फ्राइड, ओलपोर्ट और केटेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी, ये डी है, ही नहीं है, डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था? कौन सा दिया गया था इनके द्वारा? मुरे और मॉर्गन के द्वारा। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। अगला क्वेश्चन, एक बालक की वर्दी से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा या अधिवास? अधिवास संबंधित नहीं है, तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46 है, विकास को कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? विकास का कौन सा आयाम प्रभावित हुआ था? तो भाषा विकास। कौन सा? भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 47, स्वभाव में व्यक्तित्व विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। आधारभूत रूप से व्यक्तित्व विभिन्नताएं जन्मजात होती है। आधारभूत की बात करें तो जन्मजात होती है। क्वेश्चन 48 है, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता पहले भी आ चुका है ना ये क्वेश्चन, तो यह है अपसारी चिंतन से। किससे है? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? मानसिक विमंदित पद है, किस पद के साथ इसको प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता के साथ। किसके साथ? बौद्धिक अयोग्यता के साथ। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्तर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। स्तर वाला सही नहीं है, ऑप्शन है। क्वेश्चन 51 है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? ये रही स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। क्वेश्चन 52, बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक नहीं है। कौन सी? सांवेगिक। क्वेश्चन 53 है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता। कौन सा है? आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 54 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो देखो, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम की गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए परीक्षण, ये नहीं है। क्वेश्चन 55 है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या जाता है? डिसलेक्सिया। भाई, पढ़ने से संबंधित अक्षमता डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित है? अधिगम की दंड और पुरस्कार की जो अवधारणा है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो यह है स्किनर के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर
परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया। अधिगम यानी सीखना, सीखना यानी जन्मजात कैसे होगा। क्वेश्चन 59, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। किसके द्वारा? साहचर्य के द्वारा। किसके द्वारा? साहचर्य के द्वारा। क्वेश्चन 60 देखिएगा, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया प्रतिबिंबन तर्क परिपक्वता नहीं है। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 61 है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण होता है निष्पादन का सत्यापन। कौन सा होता है? निष्पादन का सत्यापन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा छपने वाला क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 63 है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। क्वेश्चन 64 है, निम्न में से कौन सा थोरनडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? थोरनडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो यह रहा साहचर्य का नियम, यह नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बस सही रहेगा। क्वेश्चन 65 है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? ये रहा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। तो स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? कौन सी? तो सूक्ष्म शिक्षण। कौन सी प्रस्तुत की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन 67 है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो वो है आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बात यहां पर हो रही है वो बाह्य अभिप्रेरणा की हो रही है, और बाह्य अभिप्रेरणा में देखो उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर तो नहीं है, लेकिन पुरस्कार बाह्य रूप से दिया जाता है, तो बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तरों के आधार पर बात करें तो बोध स्तर है, लेकिन प्रदर्शन स्तर नहीं होगा। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? कब किया गया था? 2005 में। अब देखो इतना सरल क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन 71 है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पहला देखिए आकलन का है तो उपलब्धि परीक्षण ही नहीं है, उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है नैदानिक। क्या होता है? नैदानिक। यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो विश्वसनीयता है भाई, ये विश्वसनीयता है, मूल्यांकन नहीं है, वैधता है और वस्तुनिष्ठता भी है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो फेलिक एनल इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 75 है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा है, अधिग्रहण नहीं है, आत्मसात्करण है और व्यवस्थापन भी है। क्वेश्चन 76 है, जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे एलिल कहते हैं, उसे एलिल कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा? अभिक्षमता में अंतर के द्वारा, अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। नेक्स्ट, बाल विकास में वातावरण की भूमिका रिक्त स्थान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। किसके द्वारा? आदत निर्माण के द्वारा, आदत निर्माण के द्वारा। नेक्स्ट है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला,
विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है, कभी तो तीव्र होता है तो कभी धीमी गति से भी विकास है वो होता है अवस्थाओं के अनुसार। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था? तो वो था त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा था? त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है भाटिया बैटरी। कौन सा है? भाटिया बैटरी बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है, उसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? कौन सी अवधारणा है? तो देखो, सामान्य संभाव्यता अधिगम समानता नहीं होगा, ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन 84 है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रस्तावित या प्रतिपादित किया था? तो यह आइजेक का है, हेंस आइजेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? नैदानिक निदान के लिए वैध होता है MMPI, MMPI। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो वो है तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व। भाई कौन सा निर्णय ले? दो रास्ते आपके पास, एक तो है रीट वाला, एक है सेकंड ग्रेड वाला, दोनों का एक साथ एग्जाम है, तो ये रास्तों से संबंधित है, निर्णय लेने से संबंधित हो गया ना। नेक्स्ट, जेपी गिलपर्ट के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? सृजनात्मक बालकों की विशेषता चिंतन में सहानुभूति, चिंतन में सहानुभूति। अगला क्वेश्चन, ट्राइसोमा 21 को कहा जाता है, ट्राइसोमा 21, ट्राइसोमी 21 डाउन संलक्षण को कहते हैं, डाउन संलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? कौन सा उपाय है जो प्रासंगिक नहीं है? पहला है पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन, ये रहा, वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का प्रकार है? डिस्लेक्सिया, पठन विकार, पठन विकार। नेक्स्ट, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? सक्रिय चरण, ये नहीं है, तो स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 92 है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, क्या कहलाती है? विचारण है। विचार करता है ना भाई, कोई भी काम करना हो, नया काम आप अगर कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन देख लेना भाई, 93 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? आसान जीवन शैली, आसान जीवन शैली ये नहीं है। नेक्स्ट, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा था डार्विन ने। किसने कहा था भाई? डार्विन ने ये कहा था दोस्तों। क्वेश्चन 95 है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार, एक तो शिक्षक होता है, दूसरा छात्र, तीसरा पाठ्यक्रम, ये 3 आधार होते हैं। क्वेश्चन 96 है, डिस्लेक्सिया कहते हैं भाई, डिस्लेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, पठन विकार डिस्लेक्सिया कहलाता है। क्वेश्चन 97 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र MA बट्टा CA इंटू 100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, तो यह रहा आपका ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आत्मसातकरण क्या है? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा, आत्मसातकरण। तो देखिए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना ही आत्मसातकरण होता है। क्वेश्चन 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता?
कौन सा नहीं आता है? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता, तीव्र मंदता नहीं आता। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह है रिक्त स्थान। प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के अंदर दोस्तों। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पर करवाए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन 2011 के बाद आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला कमेंट चाहूंगा कि 100 में से आपने कितने सही अटेंड किए, समझ गए? और देखो टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से अपना टेलीग्राम चल रहा है, वो भी था ज्वाइन कर लेनो है। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चीज, अगर आप बेहतर तैयारी करके पात्रता और उसके बाद मुख्य परीक्षा में 2025 में सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आपका स्वागत है। जाइए प्ले स्टोर पे तुरंत ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही लग जाइए। बहुत बेहतरीन। इसी प्रकार एग्जाम तक आपको टॉप क्वेश्चन यहां पर मिलते रहेंगे। बाकी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हम कर रहे हैं, तो वो भी आप देखते रहिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।